जो फेल करेंगे वो तब भी पढ़ाएंगे, तो जो है वैसा ही रहेगा। तो क्वालिटी में तो कोई बदलाव नहीं हुआ कि जो शिक्षक फेल कर जाएंगे उनको स्कूल से हटा दिया जाएगा, उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। गाड़ी सड़क पे कार जा रही है और कुत्ता भौंकता है खूब, भौंकने के बाद वो कार का पीछा करता है, और जैसे ही कार ब्रेक मार दिया अगर तो कुत्ता को समझ में नहीं करना अब क्या है। सरकार अभी अड़ी हुई है, लेकिन निश्चित तौर से हमें लगता है कि जो शिक्षकों का आंदोलन और तेज होगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आंदोलन होगा, झुका देंगे आंदोलन तो हम लोग करेंगे, आंदोलन तो हम लोग करेंगे, और सरकार को हम दो टूक कह दिया कि इस मामले में हम आपके साथ कतई नहीं है, हम शिक्षकों के साथ हैं, और इसीलिए हम लोग आंदोलन को और तेज करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं हमारे साथ। काफी भीड़ है, सब लोग डिसाइड कर रहे हैं और सोच रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से काफी नाराज हैं, आप हमेशा साथ देते आए हैं शिक्षकों का, अब क्या फैसला होगा ये बता दीजिए बस। देखिए, जो सरकार ने नियमावली लाया है, इस नियमावली को लाने से पहले कोई ठोस तरीके से विचार विमर्श तो नहीं हुआ, कोई स्पष्टता इसमें नहीं है। सरकार कह रही कि हम क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है इसमें, क्योंकि जो शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा फेल कर जाएंगे वो तब भी स्कूल में बने रहेंगे। बिल्कुल। तो जब वो स्कूल में टैग लग जाएगा कि आप फेलियर, तो इससे क्वालिटी तो अच्छा नहीं होने जा रहा है जी। उससे कोई क्वालिटी में बदलाव नहीं है। जो फेल करेंगे उनको मान लिया आप देंगे नहीं, उनका पैसा बढ़ जाएगा, जो फेल करेंगे वो तब भी पढ़ाएंगे, तो जो है वैसा ही रहेगा। तो क्वालिटी में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन सरकार मान नहीं रही है, बीपीएससी आयोग लेगी परीक्षा तो वो तो ठीक बात है, लेकिन अब कोई बिना तर्क के, बिना कोई उद्देश्य के कोई सरकार पॉलिसी लाए उस पर अड़ जाए तो हम तो उसका विरोध करेंगे। इस मामले में हमने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये कहा था कि इसमें क्वालिटी की बात ही नहीं है। आप अगर ये कहते कि जो शिक्षक फेल कर जाएंगे उनको स्कूल से हटा दिया जाएगा, उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी, तब एक बात होती। क्या वो ठीक होता? नहीं, हम करें तभी एक बात होती ना क्वालिटी की, कि हम सिर्फ क्वालिटी टीचर को ही रखेंगे। तो जो टीचर बिहार में अभी हैं वो सभी टीचर इस परीक्षा के बाद भी वही टीचर रहेंगे, कोई नया बदलाव नहीं होने जा रहा। कुछ अभ्यर्थी अगर आएंगे तो आएंगे, अभ्यर्थियों का तो बात अलग है। देखिए, ये इस नियमावली में ये भी स्पष्ट नहीं है। जो सरकार कह रही है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और उसमें 2.25 लाख जो है वो शिक्षक बहाल कर देंगे, तो 2.25 लाख अगर आप शिक्षक बहाल कर देंगे तो आपके नियमावली में स्पष्ट होना चाहिए था कि ये जो बहाली है, ये जो सीट आप घोषणा कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए कितना है? सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए, ये तो सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए। जो शिक्षक हैं उनके लिए तो अलग बात है। वो 17 साल से पढ़ा रही थी मैडम, अभी कह रही हैं कि इतना साल पढ़ा है अब एग्जाम ले रहा है। हाँ, कोई तर्क ही, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई तर्क नहीं है। सरकार जैसे होता है ना कि कोई गाड़ी सड़क पे कार जा रही है और कुत्ता भौंकता है खूब, भौंकने के बाद वो कार का पीछा करता है, और जैसे ही कार ब्रेक मार दिया अगर तो कुत्ता को समझ में नहीं करना अब क्या है। रुकवा तो दिए भौंक करके, अब करना क्या है। सरकार भी ये परीक्षा लेना तो चाह रही है, लेकिन इसके बाद उनको करना क्या है। इस परीक्षा के बाद क्वालिटी में कहाँ बदलाव हो रहा है, तो वो तो हो नहीं रहा है। शिक्षक जितने भी मौजूद हैं, आप हैं, दबाव बना पाएंगे कि नहीं? हमने मुख्यमंत्री जी को लिखित में 5 सजेशंस दिए हैं। हमने कहा कि अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन की चिंता है तो ये 5 सजेशंस हमारे हैं। अब देखिए ना, बिहार में कहीं भी कोई स्कूल में कोई जांच टीम जाती है, बीओ, सीओ या बीओ जाता है, या डीपीओ जाता है, या डीओ जाता है, तो इनका काम ये नहीं कि क्वालिटी को ठीक करना है। इनका काम है कि जहाँ कोई कमी देखे तो वहाँ से पैसा लेकर के वापस आ गए। यही होता है, पैसा लेके यही होता है। तो ये कौन नहीं जानता है। तो वो दुरुस्त आप कीजिए। हमने ये मांग की, हमने मांग की कि केरल और दिल्ली में जैसे हुआ पिछले दिनों, वहाँ पे जितने टेम्पोररी शिक्षक थे सबकी रिगरस ट्रेनिंग हुई और उसके बाद उनको परमानेंट का वेतनमान दिया गया, परमानेंट कर लिया गया। आप वो बिहार में रिगरस ट्रेनिंग करवाइए शिक्षकों की। ये हमने कहा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास जब है नहीं, आपने 6000 से ज्यादा स्कूलों को उत्क्रमित कर दिया, किसी में शिक्षक नहीं दिया, आप कहाँ से कर रहे हैं? क्या लग रहा है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कब तक डिसीजन ले पाएंगे? क्योंकि इधर भी दबाव बन रहा है, उधर भी दबाव बन रहा है, हर जगह सरकार अभी अड़ी हुई है, लेकिन निश्चित तौर से हमें लगता है कि जो शिक्षकों का आंदोलन और तेज होगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आंदोलन होगा, झुका देंगे। आंदोलन तो हम लोग करेंगे, आंदोलन तो हम लोग करेंगे, और सरकार को हम दो टूक कह दिया कि इस मामले में हम आपके साथ कतई नहीं है, हम शिक्षकों के साथ हैं, और इसीलिए हम लोग आंदोलन को और तेज करवाएंगे। देख लीजिए कि संदीप सौरभ का क्या कुछ कहना था। शिक्षकों के साथ हैं, सरकार पर दबाव बनाएंगे, और मांग क्या है वो भी अब देख लिया। अब देखना ये होगा कि प्रोटेस्ट जो है वो कितना और कैसा रूप लेता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। धन्यवाद।